अरे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो यहां पे आज की इस वीडियोस में डीएलआरएस अमीन कानूनगो क्लर्क और एएसओ का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हुआ था आपका 26 दिसंबर को। तो देखो यहां पे 26 दिसंबर को एएसओ यानी का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। उसके बाद कई सारे लोगों का था, मैंने आपको टेलीग्राम में अपडेट भी दिया था कि किसको रिजेक्ट कर रहा है, किसको रिजेक्ट नहीं कर रहा है। बट फिर भी जो है यहाँ पे मैं बात किया जाए तो आपका अपडेट करने वाला हूँ इस वीडियोस के माध्यम से। तो यहाँ पे बात किया जाए तो देखो 26 दिसंबर को जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ उसमें आपका रैंक वाइज होता है ना। रैंक वाइज आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखना है। तो वहाँ पे आपको रैंक कार्ड ज़रूरी है, ओके। और वहाँ पे अटेंडेंस ही आपका लगेगा कि हाँ आप प्रेजेंट हुए हैं या फिर प्रेजेंट नहीं हुए हैं, सारी डिटेल्स आपको जो है वहाँ पे रहेगा, ठीक है। उसके बाद टेबल नंबर वाइज जो है आपका अटेंडेंस होता है, बायोमेट्रिक स्लिप और पहले ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारे जो है चेक किए जाते हैं। ये सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका मैं बात करने वाला हूँ आधार कार्ड में। कई सारे लोगों का 12th के एडमिट कार्ड पे या 11th मतलब 10th के एडमिट कार्ड पे आधार कार्ड में दिक्कत है, मतलब आधार कार्ड गलत डला गया है। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो माइनर है, एफिडेविट आप बनवा सकते हो, आपका एक्सेप्ट केयर लिया जाएगा। उसके बाद आपका कई सारे लोगों का जो है 10th का एडमिट कार्ड नहीं है। अगर आपके पास फ़ोटोकॉपी भी है 10th का तो वो लेकर जा सकते हो और एक एफिडेविट लिखवा लो कि मेरा एडमिट कार्ड जो है खो गया है। कुछ टेबल पे मांगे जा रहे हैं, मतलब आपसे कंपलसरी मांगे जाएंगे, कुछ टेबल पे आपके जो है कंपलसरी नहीं है। जैसा कि आपको पता है 14 लोगों का वहाँ पे जो है बुलाया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। आपको लिस्ट भी मैंने जो है शेयर किया था अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी, और चैनल पे वीडियोस के माध्यम से भी जो है मैंने शेयर किया था। उसके बाद कई सारे लोगों का जो एलआरसी का एग्ज़ाम दिए हैं सीवीटी, उसका भी एडमिट कार्ड ओरिजिनल नहीं है। तो ओरिजिनल नहीं है तो अगर सॉफ्ट कॉपी है तो उसको प्रिंट करके लेकर जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत सुनाएंगे, मतलब एकदम पोलाइटली बोलेंगे क्या हुआ, कैसे भुला दिए, है ना। तो थोड़ा बहुत सुन लेना और आपका फ़ोटोकॉपी से काम चल जाएगा। और आपका सीधा का सीधा पूरा का पूरा भूल गया है, आपके पास कुछ भी नहीं है प्रूफ कि आपने जो है एग्ज़ाम दिया है, तब फिर आपको जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और रिजेक्ट किसे किसे किया जा रहा है वो भी एक बार जान लो। जिसका नाम में मतलब हर्षई दीर्घई में अगर गलत है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंग्लिश में अगर नाम सही है, हिंदी में नाम गलत है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो माइनर चीज़ है। और अगर पूरा का पूरा नाम चेंज है, जैसे किसी का रमेश के जगह पे श्याम हो गया, तब तो पूरा का पूरा रिजेक्ट हो जाओगे, क्योंकि वहाँ पे अल्फ़ाबेटिकली कई बार जब मार्क्स और सेम होते हैं तो उस कंडीशन में मेरिट लिस्ट बनाते टाइम आपका जो है नाम से किया जाता है। प्लस डेट ऑफ बर्थ में जिनका गलती है उनको भी पूरा का पूरा रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। एंड जिनका कास्ट है ना, अगर आपका जनरल रैंक के अनुसार आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है तो मे भी आपको थोड़ा लिबर्टी दिया जाएगा। लेकिन अगर आप कैटेगरी रैंक के थ्रू जा रहे हैं और कास्ट आप गलत डाल दिए हैं, तब तो आपको पूरा का पूरा रिजेक्ट कर देगा। तो ये चीज़ कुछ पॉइंट्स थे जो कि आपको जानने ज़रूरी है। बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट जो चेक स्लिप है ना, चेक स्लिप में जितने भी डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं, दिए गए हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं। कैरेक्टर कुछ टेबल पे मांगा जा रहा है, कुछ टेबल पे नहीं मांगा जा रहा। तो अगर कैरेक्टर आपके पास है तो लेते जाइए, क्या पता कि आपको किस टेबल पे भेज दे, आपको शायद उसी टेबल पे भेज दे जिस टेबल पे आपको जो है कैरेक्टर मांगा जा रहा है ना। तो कुछ टेबल पे मांगा जा रहा है, कुछ पे नहीं मांगा जा रहा है। धीरे धीरे अभी और काउंसलिंग स्टार्ट होंगे तो वो सारी चीज़ें जो है आपको पता चल जाएगा, है ना। बट अभी फ़िलहाल के लिए आप यही मान कर चलिए कि कुछ पे मांगा जा रहा है, कुछ पे आपका नहीं मांगा जा रहा है, ओके। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एकदम शांति से हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से जाइए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए, चाहे आपके कितना भी रैंक हो। अगर कोई डॉक्यूमेंट छूट भी जाता है तो भी 7 से 10 दिन का टाइम आपको दिया जाएगा, है ना। आप एफिडेविट बनवा सकते हो या वो डॉक्यूमेंट जमा कर सकते हो, लेकिन
पेंडिंग में डाल दिया जाएगा आपका, कि मतलब कुछ डॉक्यूमेंट या फिर जमा नहीं किया है। तो पेंडिंग ना जाए ये कोशिश कीजिएगा। तो जितना डॉक्यूमेंट आपके पास है, जो भी मैंने वीडियोज़ में बताया है, वो सारे डॉक्यूमेंट लेते जाइएगा, है ना। 2-3 दिन पहले ही मैंने बनाया है, तो वो वीडियोज़ को देख लीजिएगा ताकि आपको पूरा पता चल सके। क्योंकि अगर पेंडिंग डला गया तो कई बार ध्यान नहीं जाता है और आप पेंडिंग के पेंडिंग ही रह जाते हो, तो जमा करना फिर नेसेसरी हो जाता है। चाहे आप अभी लेकर जमा करो या बाद में, तो जमा तो आपको करना ही है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। बाकी माइनर किसी का नंबर वगैरह फॉर्म भरते टाइम गलती से कुछ डला गया है ना, कुछ और नंबर था, कुछ और डला गया है, तो एग्रीगेट अगर बात किया जाए, एग्रीगेट मतलब परसेंटेज, मान लो कि किसी का 8.5 है, 8 डला गया तो कोई दिक्कत नहीं है, वो माइनर है आपका, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको ध्यान रखना है। एंड इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगे आप लोगों को टाइम टू टाइम और भी शेयर किया जाएगा। ऐसे टेलीग्राम पे मैं आपको अपडेट करता रहूँगा टाइम टू टाइम, ताकि आपको सारी अपडेट मिल सके। तो टेलीग्राम चैनल MRS स्टडी ऑफिशियल पे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि अभी मैं थोड़ा ज़्यादा बिजी रहने वाला हूँ, है ना। तो प्लीज़ आप लोग जो है थोड़ा कोशिश कीजिए टेलीग्राम पे जुड़ने का। वहाँ पे सारी अपडेट आपको जो है मैं टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराता रहूँगा। थैंक यू।